वेलकम बैक इन दिस चैनल। हम आज कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट सिस्टम टेस्टिंग से। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग कंप्लीट कर ली थी। आपको उसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। सिस्टम टेस्टिंग में हम पहले डिफिनीशन जानेंगे। इट इज़ एंड टू एंड टेस्टिंग वेयर टेस्ट इन्वायरमेंट शुड सिमिलर टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज सिस्टम टेस्टिंग। अब ये सिस्टम टेस्टिंग में हमने एक वर्ड देखा कि एंड टू एंड टेस्टिंग। व्हाट इज एंड टू एंड टेस्टिंग? तो कंसीडर एनी एंड टू एंड सिनेरियो, चेक वेदर द सॉफ्टवेयर इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट और नॉट। इट्स कॉल्ड एज एंड टू एंड टेस्टिंग। मतलब कि यहाँ पे है कि हम कोई भी एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये एंड टू एंड टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है। कि मान लीजिए आप एक कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं या कोई अमेज़ॉन वेबसाइट या फ्लिपकार्ट वेबसाइट आप यूज़ ही करते हैं, आजकल हम सब लोग यूज़ करते हैं, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप उसमें क्या करते हैं कि आप पहले लॉगिन करते हैं मोबाइल नंबर या पासवर्ड से। फिर आप लॉगिन होते हैं, फिर वहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, जो आप चाहते हो प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च करते हो, प्रोडक्ट आपको वहाँ पे दिखते हैं चीज़ें। फिर आप प्रोडक्ट डिटेल में चीज़ें आप लगाते हो, उसका प्राइस पढ़ते हो, कलर, रेटिंग, रिव्यूज़, क्वालिटी, क्वांटिटी, आप हर चीज़ में गो थ्रू करते हो कि इस प्रोडक्ट का ये रेटिंग है, इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट की ये रिव्यूज़ हैं। आप उस बेस पर आप जो आप जो भी आपके अनुसार या आप गो थ्रू करते हो कि ये प्राइस बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड कर देते हो। अब जब ऐड टू कार्ड कर देते हो, फिर आप डिलीवरी एड्रेस चूज़ करते हो या कोई नया एड्रेस चूज़ करते हो। फिर उसके बाद आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हो, फिर डेट और टाइम आप सेलेक्ट करते हो कि इस टाइम में, इस दिन में मुझे डिलीवरी चाहिए। फिर आप पेमेंट करते हो, पेमेंट आपकी हो जाने के बाद आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाता है, अमाउंट आपका डिटेक्ट हो जाता है और ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है। तो ये क्या है हमारा एंड टू एंड सिनारियो। मतलब कि आपने अमेज़ॉन पर लॉगिन किया मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से, फिर आपने प्रोडक्ट सर्च किया, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आपने प्रोडक्ट डिटेल पढ़ा, उसके बारे में आपने समझा कि इसका प्राइस, कलर, क्या क्या आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उनमें से आपने सेलेक्ट किया। फिर आपने पेमेंट ऐड टू कार्ड किया, फिर आपने पेमेंट किया, डिलीवरी ऐड किया, फिर आपने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट डिटेक्ट हुआ आपके अकाउंट से और फिर आपके पास आपका अपना ऑर्डर आया। ये एक एंड टू एंड सिनारियो हो हमारा एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ये एक एक यूज़र ये कर सकता है। अब दूसरा बंदा आएगा, दूसरा यूज़र आएगा, वो क्या करेगा कि वो लॉगिन करेगा, कोई ऐड टू कार्ट पर कोई प्रोडक्ट उसने रखा होगा, वहाँ पर सेलेक्ट कोई प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करेगा, वहाँ से अपना एड्रेस सेलेक्ट करेगा और बाय कर लेगा। ये भी एक एंड टू एंड सिनारियो हमारा है कि हम हमारा कोई कई सिनारियो हो सकते हैं जो एंड टू एंड चले। कि एंड टू एंड का मतलब ये है कि शुरू से एंड तक वो सिनारियो हो। जैसे एग्जांपल हम एक मानते हैं कि आप कोई भी कॉलेज या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आप पहले क्या करते हो, आप पहले वहाँ पर रिसेप्शन पर जाते हो, वहाँ इंक्वायरी पूछते हो कि मुझे ये कोर्स पढ़ना है, मुझे कोर्स पढ़ना है, इसका क्या प्राइस है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इससे कितनी फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी दोगे। मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन है या इंक्वायरी है, आप पहले वहाँ जाते हो, फिर इंक्वायरी लेते हो, फिर इंक्वायरी के बाद आप डेमो क्लास लेते हो, डेमो क्लास के बाद आप फीस जमा करते हो, फीस जमा करने के बाद रेगुलर क्लासेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो, फिर रेगुलर क्लास के बाद असाइनमेंट्स कर मिलता है, फिर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फिर आपके आप इंटरव्यूज़ देते हो, फिर आपकी जॉब लग जाती है। आप ऐसे भी करते हो, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो जो आपको जॉब दिलाती है, तो आप ये करते पहले इंक्वायरी करते हो, इंक्वायरी करने के बाद आप पहले डेमो क्लास, फिर फीस जमा करते हो, फिर उसके बाद आप रेगुलर क्लास, फिर असाइनमेंट, फिर इंटरव्यू, फिर आपकी जॉब लगती है। ये एक हमारा एंड टू एंड सिनारियो है। इस एंड टू एंड सिनारियो में एक दूसरा बंदा हो सकता है कि उसने इंक्वायरी की, फिर रेगुलर क्लासेस किया, फिर डायरेक्ट जॉब लग गई उसकी। कि हाँ, एक ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक बंदे ने इंक्वायरी ली, फिर डेमो क्लास लिया, फिर उसके बाद उसके
फीस जमा की, फिर रेगुलर क्लासेस लिया, फिर असाइनमेंट्स हुआ, इंटरव्यू हुआ, लेकिन जॉब ना लगी। ऐसे भी एंड टू एंड सिनारियो, तो मैं ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो एंड टू एंड सिनारियो हमारे चलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप में हम लॉगिन करते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, और ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ हम चैट करते हैं या डिलीट करते हैं, या ये भी हम चैट टाइप कर लिया या उसको डिलीट कर दिया, तो ये भी हमारा एंड टू एंड सिनारियो हो जाता है। तो ये होता है सिस्टम टेस्टिंग या एंड टू एंड टेस्टिंग, वेयर जहाँ पर एंड टू एंड चले, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर शुरू से लेके एंड तक में, फ्रॉम लॉग इन टू एंड, कि मतलब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और हमारे पास आ गया। अब इसमें कई डिफिनीशन ये होती हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ टेस्ट एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो मैं आपको डिफिनीशन बता दे रहा हूँ। इट इज़ अ सेटअप विच कैन यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, इट कंटेन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड सर्वर, विच इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जहाँ पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्वर की होते हैं, वहाँ पर उन चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो होती है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है। और टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है, उसका एंड टू एंड देखा जाता है कि पहले लॉगिंग चला, साइन अप चला, डैशबोर्ड चला, प्रोडक्ट सर्च हुआ, फिर प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड हुआ, प्रोडक्ट पर फिल्टर लगा। ये सब सारी जो एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है, वो टेस्ट एनवायरनमेंट होता है। इट इज़ अ सेटअप विच कैन यूज टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, इट कंटेन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड सर्वर, विच इज़ कॉल्ड टेस्ट एनवायरनमेंट। अब हमारा प्रोडक्शन सर्वर है। प्रोडक्शन क्या बोलते हैं? इट इज़ अ सेटअप विच कैन यूज टू रन द सॉफ्टवेयर फॉर सेक ऑफ द एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट हमारा सॉफ्टवेयर जहाँ रन किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, ये सब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर हम यूज़ डेली बेस पे आते हैं, यूज़ करते हैं, चीज़ों को उसमें देखते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत सही है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये सब हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। ये हमने एग्ज़ाम्पल लिखे हैं, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि हमने एंड टू एंड टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग जो मैंने अभी बताई। यदि इसमें कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि एंड टू एंड टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग के डिफिनीशन में कोई प्रॉब्लम है। सिंपल है कि आप अपना अमेज़ॉन जो आप यूज़ करते हो, आपने लॉगिन किया, आपने सर्च किया, आपने प्रोडक्ट ऐड डिटेलिंग देखी, उसकी फ़िल्टरिंग लगाई, आपने जो भी कुछ किया, फिर आपने ऐड टू कार्ट किया, एड्रेस डिलीवरी किया, फिर उसके बाद में पेमेंट किया, आपके पास आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो ये हमारा एंड टू एंड सिनेरियो चलता है। तो यही है हमारा सिस्टम टेस्टिंग, और एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोला जाता है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज टेस्ट साइकिल? टेस्ट साइकिल क्या होती है हमारी? तो इट इज़ एफर्ट ऑफ टाइम टेकन टू स्टार्ट एंड फिनिश द टेस्टिंग ऑफ द बिल्ड। मतलब कि ये है कि ये आपका टाइम टेकन है कि आप जब किसी बिल्ड की टेस्टिंग करते हैं, तो स्टार्ट और फिनिश टाइम क्या है आपका, आप कितना टाइम लेते हो कि आप कब से और कब तक आप इस बिल्ड की टेस्टिंग करते हैं। जैसे मान लो आपने सपोज करो कि आप एक अमेज़ॉन के एप्लीकेशन पर आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपने उसके अंदर दो फीचर, एक साइन अप है, एक आपका लॉगिन पेज है, दो पेज है। जैसे लेट्स के एग्जांपल मैं यहाँ पर अमेज़ॉन ओपन करता हूँ, अमेज़ॉन, जैसे मैंने ये अमेज़ॉन ओपन किया। अब मैं यहाँ से वेट ए मिनट, साइन आउट, हाँ ये हम आ गए लॉगिन स्क्रीन पर। तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है, और ये ही इसका साइन अप स्क्रीन है। जैसे मान लीजिए हम इस स्क्रीन को हमने इस स्क्रीन पर डेवलपमेंट, जो डेवलपर है इस पर स्क्रीन पर काम किया है, इस पर।
ये हमारी पूरी डेवलपमेंट स्क्रीन, डेवलपर ने इसे डेवलप किया। अब हमें इसे टेस्ट करना है। तो हमारे पास दो है, एक मोबाइल नंबर है कि मोबाइल नंबर डालूंगा तब आ जाएगा, जैसे फिर हमारा पासवर्ड पूछता है यहाँ पर कि हम पासवर्ड क्या है, या ओ से करना है तो ओ से, जैसे ये कुछ एरर्स आ रहे हैं तो वो बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जैसे पहले हमने नंबर डाला। हाँ, तो हमने जो ये जो टेस्ट साइकिल का मतलब ये होता है कि हमें ये जो बिल्ड मिली है डेवलपर के द्वारा, उसमें क्या हमारा लॉगिन और साइन अप है, दो चीज़ है। तो अमेजोन में हमारा है कि दोनों सेम ही है। एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने जब टेस्टिंग स्टार्ट की और कब हम फिनिश कर रहे हैं, क्या हमारा टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगेगा, कि हमने सवेरे 10 बजे से स्टार्ट किया और शाम के हमें 5 PM हो गया, कि पूरी बिल्ड को टेस्ट करने में मुझे लगा कि 5 आवर्स या 6 आवर्स की पूरा फंक्शनैलिटी। हमने मोबाइल नंबर डाला, जैसे हमने अभी मैं बैक करूँ, वेट मिनट, हाँ ये मोबाइल नंबर है मेरा। मैंने मोबाइल नंबर पहले इनकरेक्ट डाला, फिर करेक्ट डाला, फिर अनरजिस्टर्ड रजिस्टर डाला, डिजिट विद टू ऐसा नंबर डाला जो 2 से डिजिट है या 3 से डिजिट है। तो हमने हमारी जो बिल्ड की टेस्टिंग है कि कब से कब तक हमने कर रहे हैं, वो होती है हमारी टेस्ट साइकिल। कि मतलब ये लिखा है, इट इज़ एफर्ट ऑफ टाइम टेकन टू स्टार्ट एंड फिनिश इन द टेस्टिंग ऑफ द बिल्ड। मतलब हमें जो डेवलपर के द्वारा बिल्ड दिया जाएगा, वेब ये हो या मोबाइल हो, कुछ भी हो, हमें कितना टाइम लगेगा स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, कि कितना टाइम ड्यूरेशन है हमारा, वो होता हमारा टेस्ट साइकिल। कि हम इस ड्यूरेशन में, टेस्ट साइकिल है इतना ड्यूरेशन लगेगा हमारी टेस्ट साइकिल में, हमें 2 घंटा लगेगा, हमें 4 घंटा लगेगा, बेस अपॉन यू फंक्शनैलिटी और बेस अपॉन यू स्क्रीन। तो वो हमारी होती है टेस्ट साइकिल। आपसे कोई भी टेस्ट साइकिल पूछे तो आप ये बताना कि हमें बिल्ड को टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, कि एफर्ट कितना है, कितना टाइम, हमें कितना टाइम टेकन लगेगा, वो है हमारा टेस्ट साइकिल। टेस्ट साइकिल हमारा डिपेंड करता है वेरीज फैक्टर्स पर। साइज ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की साइज़ कितनी है, सिंपल एप्लीकेशन है या कॉम्प्लेक्स है या मीडियम है, ऐसे भी हो सकता है। एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या बहुत सिंपल एप्लीकेशन है कि नंबर डाला, OTP डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गए, या बहुत है कि पहले नंबर डाला, नंबर वेरीफाई हुआ, फिर पासवर्ड से, OTP से, फिर गूगल से भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ टेस्ट इंजीनियर कितने हैं, उस प्रोजेक्ट में कितने टेस्ट इंजीनियर हैं, उसमें भी होता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेदर वी आर टेस्टिंग मैनुअल या विद हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन। मतलब कि हम जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं या मैनुअली कर रहे हैं या ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पर टेस्ट साइकिल हमारी ड्यूरेशन डिपेंड करती है। कि एप्लीकेशन की साइज़ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एप्लीकेशन की, नंबर ऑफ टेस्ट इंजीनियर कितने हैं, और वेदर ये बताए कि मैनुअली हो रहा है या ऑटोमेशन हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैनुअल होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा हमारा, ऑटोमेशन होगा तो थोड़ा कम टाइम लगेगा मैनुअल के हिसाब से। ये होता है टेस्ट साइकिल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिलीज। रिलीज क्या होती है, हम पढ़ते हैं डिफिनीशन। स्टार्टिंग ऑफ कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट या डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर अनटिल अनलेस इट इज़ गिवन टू द कस्टमर इज कॉल्ड रिलीज। मतलब कि ये हमने HDLC में ये पढ़ा है कि हम पहले क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर फिजिबिलिटी, फिर डिज़ाइनिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस और फिर इंस्टॉलेशन लास्ट में। तो हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। आफ्टर जब हमारी टेस्टिंग डन हो जाती है, हमारी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है कि हाँ वी आर रेडी टू रिलीज़, तो हम उसको कस्टमर को सपोज दे देते हैं। मैं हाँ कि सर ये आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं रिलीज़। कि
हमने सॉफ्टवेयर हमने कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट की, उसको डेवलप किया, उसको डिज़ाइनिंग की, उसको टेस्टिंग की, और फिर एंड ऑफ द डे हमने कस्टमर को दे दिया। ये होती है हमारी रिलीज। यही सिंपल भाषा में यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। अब आता है व्हाट इज़ बिल्ड। बिल्ड क्या होती है? बिल्ड का मतलब है कंपाइल ऑल प्रोग्राम वी विल गेट बाइनरी एंड कंप्रेस बाइनरी वी विल गेट बिल्ड। मतलब कि ये समझो कि हम जब भी हम डेवलपिंग करता है तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलपिंग करता है, वो ABC हाई लेवल लैंग्वेज में करता है, और हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? लो लेवल लैंग्वेज 0101 में। तो क्या करता है डेवलपर? जब भी वो अपना प्रोग्राम लिखता है, सी प्रोग्रामिंग लिखता है, तो वो कंपाइल करता है अपनी चीज़ों को, वो चीज़ों को कंपाइल करता है। तो हम एक प्रोग्राम जो जो हम प्रोग्रामर डेवलपर लिख रहा है उसको हम प्रोग्राम मानते हैं। तो हम प्रोग्राम को क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके हमें क्या बन रहा है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब 0101, और उसी बाइनरी को हम और कंप्रेस कर दें तो हमें मिलती है बिल्ड। उसको बोलते हैं बिल्ड। मतलब कि हम जो प्रोग्राम, जो डेवलपर प्रोग्राम हम वो बोल रहे हैं जो डेवलपर प्रोग्रामिंग करता है हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्राम को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसको हम कंपाइल करते हैं तो हमें मिलती है बाइनरी, और बाइनरी को हम कंप्रेस करेंगे तो हमें मिलेगी बिल्ड। उसको बोलते हैं बिल्ड। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीस्पिन। रीस्पिन क्या होता है? मैक्सिमम वन मोर बिल्ड विद इन वन टेस्ट साइकिल इज कॉल्ड एज रीस्पिन। मतलब कि ये आपने अभी टेस्ट, हमने अभी ऊपर ये टेस्ट साइकिल पढ़ा कि व्हाट इज टेस्ट साइकिल, कि एक टेस्ट साइकिल के बीच में, मतलब कि एक टेस्ट साइकिल के अंदर यदि एक और बिल्ड आती है हमारे पास तो वो होता है रीस्पिन। मतलब कि हमारा जो टेस्ट साइकिल चलता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, उसके बीच में एक और बिल्ड आती है। मतलब डेवलपर ने हमें एक और बिल्ड देता है कि भैया ये हमारे, जैसे हमारी जो टेस्ट साइकिल थी वो सवेरे से 10 बजे से 5 बजे तक था कि हमने ये फीचर टेस्ट करना। इनके बीच में एक और बिल्ड, डेवलपर कहता है कि भैया एक और बिल्ड ले लो। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है रीस्पेन होना। कि रीस्पिन मतलब कि एक ही टच साइकिल के बीच में एक और बिल्ड आ जाना, उसका बोलते हैं हम रीस्पिन करना। इससे क्या होता है? मैक्सिमम 3 रीस्पिन आर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट इफ इट इज गेटिंग मोर देन दैट यू विल इन्फॉर्म टू द टेस्ट लीड। मतलब आपके पास यदि मैक्सिमम 3 रीस्पिन आती एक टेस्ट साइकिल के अंदर, आप डेवलपर कहता है एक और बिल्ड दे देता, वो 3 बिल्ड तुमको दे देता है, तो तुम 3 बिल्ड तो एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आती है तो तुम अपने टेस्ट लीड से बोलोगे, इन्फॉर्म करोगे कि ये बार बार हमारे पास रीस्पिन आ रहा है। तुम क्या करते हो? रीस्पिन का मतलब ये हो जाता है तुम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल, इंस्टॉल अनइंस्टॉल, इंस्टॉल अनइंस्टॉल, तो ये होता है। इसलिए हम इन्फॉर्म करते हैं टेस्ट लीड को कि ये बार बार रीस्पिन आ रहा है। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि एक टेस्ट साइकिल के अंदर यदि हम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा बिल्ड आने लगे होते हैं तो उसका मतलब होता है रीस्पिन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु विल इन्वॉल्व इन इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलिंग करने में कौन इन्वॉल्व होता है? तो एनीबडी फ्रॉम द डेवलपर टीम, टेस्टिंग टीम, बिल्ड इंजीनियर, रिलीज इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर। कोई भी हो सकता है डेवलपर बिल्ड को इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में डेवलपर टीम से, टेस्टिंग टीम से, या बिल्ड इंजीनियर हो सकता है, या डेवऑप्स इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैच। पैच क्या होता है? पैच इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर दैट कंटेन ए न्यू प्रोग्राम, मॉडिफाई ए प्रोग्राम या डिलीट प्रोग्राम। पैच एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो जहाँ पे वो प्रोग्राम को मॉडिफाई भी करता है, जहाँ पे वो नया प्रोग्राम भी होता है, मॉडिफाइड प्रोग्राम और डिलीट प्रोग्राम भी होता है, उसको बोलते हैं पैच। ठीक, यहाँ तक हमारा सिस्टम टेस्टिंग ख़त्म होती है। इसके बाद दो दो क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट नोट है। हमने अभी तक जो जो पढ़े हैं, व्हाट इज टेस्ट साइकिल, व्हाट इज़ रिलीज, व्हाट इज़ बिल्ड एंड व्हाट इज़ रीस्पिन, व्हाट इज़ पैच, तो ये सब क्वेश्चन यदि आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रही है होते क्या हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें हम आपको समझा सकते हैं दोबारा। आप यदि कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा,
वहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा। नोट्स हमारा क्या है, द टेस्ट इंजीनियर विल रीटेस्ट एंड द फिक्स द डिफेक्ट। सो रीटेस्ट एंड फिक्स द डिफेक्ट, टेस्ट इंजीनियर हमेशा रीटेस्ट करेगा और डिफेक्ट को फिक्स कराएगा कि हाँ फिक्स कर। इफ़ यू हैव द डिफेक्ट यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट, मतलब आप यदि आपके पास डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही होंगे। मतलब कि ये है कि आपने डिफेक्ट पाया, आपने डेवलपर को इन्फॉर्म किया, तो आप डेवलपर से पूछोगे कि इस डिफेक्ट को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, और उसको रिजॉल्व करने के बाद आप उसको रीटेस्ट करोगे और क्लोज करोगे या तो रीओपन करोगे। और द ओनर ऑफ डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट अंटिल इट फिक्स या टेस्ट, जो मैंने अभी बोला कि ओनर ऑफ द डिफेक्ट की जब तक आप डिफेक्ट फिक्स या रीटेस्टेड ना हो जाएगा तब तक आप ही रहोगे। when do we use it for the system testing, सिस्टम टेस्टिंग यूज़ कब कर सकते हैं हम, whenever basic feature is visible, when the minimum branch of feature is ready, then when the test environment similar to the production environment। कि मतलब कि ये है कि जब हमारा बेसिक फीचर विजिबल होने लगे, मतलब हमारा लॉगिन दिखने लगे, साइन अप दिखने, तब हम कर सकते हैं। मिनिमम ब्रांच ऑफ द फीचर, मतलब मिनिमम ब्रांच तो रेडी हो जाना चाहिए, तब हम सिस्टम टेस्टिंग कर सकते हैं। और टेस्ट इन्वायरमेंट शुड सिमिलर टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो ये दोनों इन्वायरमेंट हमारा सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो ये हमारे बारे में था सिस्टम टेस्टिंग की सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। डे टू डे ये वीडियोस आती रहेंगी, तो बस आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।